हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रवि कुमार एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 18वां। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्न संख्या 18वां, प्रश्न संख्या 19वां और प्रश्न संख्या 20 ये तीनों ही प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। और इन तीनों प्रश्नों को हल करने के बाद जो प्रश्नावली आपकी 5.2 है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार हम एक नई एक्सरसाइज इसके बाद स्टार्ट करेंगे जो 5.3 होगी। तो इसके पहले की वीडियो आपके YouTube चैनल पे डल चुकी हैं। जिसने भी YouTube चैनल पे विजिट नहीं किया है ध्रुव कोचिंग सेंटर पर, वो जल्द से जल्द जाके YouTube चैनल को विजिट करें और 5.2 और 5.1 से संबंधित सभी प्रश्नों के हल, यानी कि जो भी आपके डाउट है प्रश्नावली 5.1, 5.2 यानी कि समांतर श्रेणी से आपके जो भी डाउट हैं, तो वो आप ध्रुव कोचिंग सेंटर की वीडियो पे ध्रुव कोचिंग सेंटर के चैनल पे जाकर वीडियो के माध्यम से सारे डाउट को अपने क्लियर कर सकते हैं और अपनी बोर्ड परीक्षा को एक अच्छा और एक बेहतर बनाने के लिए आप उस वीडियो का एक आनंद ले सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न संख्या 18वां, प्रश्न संख्या 19वां और प्रश्न संख्या 20 को आज हल करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रश्न संख्या 18वां लिखा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग हमें दे रखा है 24। तो इसका मतलब हमें दिया है हल में प्रश्न संख्या, यानी कि आपका 18वें में लिखा है चौथे और 8वें पद, यानी कि A4 प्लस A8 का जो आंसर हमें दे रखा है तो वो हमें दे रखा है 24। अगर हम इसको पदों के रूप में लिखें तो इसका मतलब A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर होता है 24। A और A आपका होता है 2A प्लस आपका हो जाएगा 10D और बराबर आपका हो जाएगा 24। इसी प्रकार अगर इसको हम समीकरण को अगर थोड़ा छोटा करें तो समीकरण में हम कह सकते हैं कि समीकरण में 2 से भाग कर सकते हैं। समीकरण में 2 से भाग करने पर, जब 2 से इसका भाग करेंगे तो हमारे पास ये बन के आएगा A प्लस आपका 5D बराबर आपका बन जाएगा 12। आपका समीकरण हो जाएगा पहला, यानी कि 2A में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो इसका 2 कट जाएगा, यानी कि A बच जाएगा। और 10 में अगर हम 2 का भाग करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा और 24 में अगर हम 2 का भाग करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। इसी प्रकार हमें दे रखा है 6वें और 10वें पद का जो योग है, यानी कि हमारे पास A6 प्लस A10 हमें 44 दिए है। इसी प्रकार इसको अगर पद के रूप में लिखेंगे तो A प्लस 5D A प्लस 9D बराबर आपका 44 होगा। A में अगर A जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2A प्लस 14D बराबर 44। समीकरण को इसको भी अगर हम इसके जैसा बनाएं तो लिखेंगे समीकरण में 2 से भाग करने पर, जब 2 से इसका भाग करेंगे तो यहां आ जाएगा A प्लस 7D बराबर 44। समीकरण आपका बन जाता है 2। इसी प्रकार हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि की सहायता से इसको हल करेंगे। समीकरण 1 बा 2 को विलोपन विधि द्वारा इसको हल करेंगे तो A प्लस हमारे पास 5D बराबर 12, A प्लस 7D बराबर आपका है 44। सॉरी यहाँ मिस्टेक है आपका, जब इसको भाग लगाएंगे तो इसका आएगा आपका 22। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 22। घटाने पर लिखने का कारण होता है कि जो सेम संख्या होती है उसको सेम संख्या आपका तब तक वो कैंसिल नहीं होगी जब तक उसके चिन्ह चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पे जब लिखेंगे तो संख्याओं के चिन्ह आपके बदल जाते हैं। जैसे प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा।
अब यहाँ पे दोनों आपका प्लस माइनस का ए है, कैंसिल हो जाएगा। -8d में से अगर 5d गया तो माइनस का 2d बचेगा, और यहाँ से हमारे पास माइनस का 10 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो d बराबर हमें मिलेगा 10/2, यानी कि आपका कैंसिल हो गया 5 बार में। d का मान हमें प्राप्त होता है 5। अब d का मान समीकरण अगर हम 1 में या 2 में लगा देंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाता है। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का मतलब a प्लस 5d बराबर a प्लस 5 गुणा बराबर आपका हो जाएगा 12, a प्लस 25 बराबर 12, और a बराबर हमें मिलेगा यहाँ से 12 माइनस 25। तो इसी प्रकार हमें a का जो मान मिलेगा, a बराबर 25 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो यहाँ हमें प्राप्त होगा माइनस का 13। तो a का मान हमें प्राप्त होता है -13 और d का मान हमें प्राप्त होता है 5। अब हमें अगले इसके 3 पद निकालने हैं, तो 3 पद निकालने के लिए हमें जो पहला पद हमें दे रखा है पहले लिखेंगे हम यहाँ से। प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद, जो पहला पद होगा हमारे पास एपी का वो आपका माइनस का 13 होगा। अब 13 में अगर हम +5 ऐड करें, -13 में अगर +5 करेंगे तो वो आपका माइनस हो जाएगा। देखिए 13 में से 5 आपका माइनस हुआ, यानी माइनस का 8 बचेगा। अब फिर आपका 8 -8 में से 5 को करेंगे तो -3 होगा। तो इसी प्रकार जो आपके प्रथम 3 पद थे वो हमारे पास निकल के आते हैं -13, -8, -5। तो इस एपी के आपके जो प्रथम 3 पद हैं वो हम यहाँ निकाल चुके हैं। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि एक व्यक्ति थे सुब्बा राव, जिन्होंने 1995 में रुपए 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपए 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो वह जो आपके सुब्बा राव थे वो किस वर्ष जाके अपना जो वेतन होगा वो 7000 को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक एपी के रूप में यहाँ बनाएंगे। तो एपी में यानी कि जो सुब्बा राव ने जो आपका कार्य जो आरंभ किया था 1995 में, उन्होंने 5000 रुपए से अपना काम स्टार्ट किया था। वेतन आपका 5000 से स्टार्ट किया था। उसके बाद प्रत्येक वर्ष यानी कि अगर 1995 में 5000 से स्टार्ट किया तो 1996 में आपका 5000 में आपका 200 का जब वृद्धि होगा तो उसमें आपका 200 का वृद्धि जब करेंगे तो उसका जो वेतन हो जाएगा 5200। इसी प्रकार अगर आप 1997 की अगर हम बात करें तो 200 की वृद्धि और हो जाएगी तो इसका हो जाएगा 5400। इसी प्रकार अगर हम 97 के बाद 98 की अगर हम बात करें तो 5600। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि वो n वर्षों में आपका 7000 रुपए पूरे कर लेंगे, यानी कि n वर्षों में जो सुब्बा राव जी होंगे वो अपना 7000 रुपए का वेतन पूरा करेंगे। तो इसी प्रकार हमें पूछा गया है कि वो कितने वर्षों में, मतलब आपका वर्षों का मतलब आपका पदों की संख्या आपसे पूछी गई है कि वो आपका कितने साल के बाद कितने पदों के बाद आपका इस प्रकार के अंतराल के बाद आपका कितने पदों के बाद आपका जो नंबर होगा वो 7000 आएगा। तो यहां से हम लिखेंगे इसका प्रथम पद यानी कि a बराबर होता है हमारे पास 5000। सर्वांतर यानी कि d अगर हम निकालें तो आपका हो जाएगा 5200 माइनस 5000, आपका आंसर आ जाएगा 200। उसी प्रकार हमारे पास an यानी कि अंतिम पद हमें दे रखा है, अंतिम सैलरी 7000 रुपए। पूछा गया आपसे कि कितने वर्षों में, यानी कि n का मान आपसे पूछा गया, वो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो nवें पद का जो सूत्र होता है वो आपका an बराबर आपका होता है n माइनस 1 इंटू an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब आपका ये तो हमारे पास फॉर्मूला है,
इस फॉर्मूला की सूत्र की सहायता से हम जो n वर्षों का जो मान है वो यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से हम an को बराबर में चाहे आप यहाँ लिखें या बराबर में आगे लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं होता। तो यहाँ से हम लिखेंगे पहले a का मान, यानी कि a का मान हमें दे रखा है 5000 प्लस n का मान हमें निकालना है गुणा आपका 200 बराबर आपका जो an का मान दे रखा है वो आपका 7000। अब 5000 का हम पक्षांतर कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा n-1 गुणे 200 बराबर 7000 माइनस 5000। तो यहां से मिल गया आपका n-1 गुणा 200 बराबर आपका बचेगा यहां से 2000। अब यहां से अगर हम n-1 करें तो 2000 नीचे आ जाएगा 200 और 200 का अगर हम 10 बार करेंगे तो आपका 10 बार जब करेंगे तो आपका निकल के आएगा 2000, यानी कि n-1 बराबर आपका 10 निकल के आया। इसी प्रकार 1 का पक्षांतर करेंगे 10 के साइड तो n बराबर हो जाएगा 10 प्लस 1, फिर आपका जो n का जो मान निकल के आया हमारे पास वो हमारे पास 11, यानी कि 11 वर्षों में जो सुब्बा राव की जो तनख्वाह होगी, जो वेतन होगा वो आपका 7000 के रूप में प्राप्त होगा। यानी कि अगर हम बात करें 1995 में 5000 से स्टार्ट किया था तो 11 साल के बाद सुब्बा राव का जो वेतन होगा वो 7000 हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमने सुब्बा राव यानी कि क्वेश्चन संख्या 19 को कवर किया। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न और इस वीडियो का जो आपका अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20 जो हमने बोर्ड पे लिखा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत आपका 17.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपए हो जाती है तो हमें n ज्ञात करना है, यानी कि वो कितने सप्ताह में 207 रुपए 50 पैसों को वो पूरा करेगी। जब आपका प्रथम सप्ताह में, यानी कि इसका अगर हम एपी बनाएं तो प्रथम सप्ताह में जो आपकी जो बचत करती है वो आपका 50 रुपए की बचत करती है। उसके बाद आपका हर एक सप्ताह में वो 17 यानी कि 17.5 यानी कि 17.5 रुपए की बचत करती है। तो 17.5 रुपए हम इसमें ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा 67.5। इसी प्रकार अगर हम इसका तीसरा पद देखेंगे तो तीसरा पद हमारे पास हो जाएगा 5 और 5 10 का 0, 7 और 7 14 और 1 15 का 5।